वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी ज्योति एंड आज मैं करने वाली हूँ एक इंडियन लुक। और यहाँ पे मैं जो साड़ी यूज़ कर रही हूँ वो मुझे 1 साल पहले बर्थडे पे मिली थी और उसके बाद मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया, तो सोचा कि चलो इसे कोई यूज़ करके कोई लुक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर, और ये जो टोनर है वो टी ट्री वाली है और ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा और मुझे सूट भी करता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम की मॉइस्चराइज़र, उसे थोड़ी मसाज कर लूँगी और फिर थोड़ी फ़ैन की थोड़ा एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा फ़ैन कर लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, इनसाइड की प्राइमर मैंने यूज़ की है और इसे टी जोन पे लगा लूँगी, फोरहेड, नोज़ और चिन एरिया जहाँ पर भी आपको स्वेटिंग हो रहा है या फिर पोर्स वगैरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिख रही हैं। ये होने के बाद मैंने यहाँ पे एक्चुअली फ़ैन चला लिया था, तो बहुत ज़्यादा हेयर्स फेस में आ रही थी, सो मैंने यहाँ पे बैंड लगा लिया। और नेक्स्ट मैं आईब्रोज़ बना रही हूँ और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ही आईब्रोज़ बनाने के बाद अपने फेस पे जाने का एक अलग ही क्रेज़ चढ़ा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक अलग से फिनिश मिलती है। मैं ज़्यादा आईब्रोज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दूसरी एक आईब्रो पेंसिल की ब्रश, उससे मैं थोड़ा से ब्रश कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज़ को बस आउटलाइन कर लूँगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करते करते अगर आपका थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लेंड पूरी अच्छी तरीके से कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप आईब्रोज से टचअप कर लीजिए। यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था, तो मैंने क्या किया, एक नई वही आईब्रो पेंसिल को ली और थोड़ा जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि टचअप देने की ज़रूरत है, या फिर आप स्पूली से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं उसी कंसीलर को लेकर अपना बेस बना लूँगी। बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनाऊँगी, थोड़ा लाइट बेस ही बनाऊँगी, इसलिए मैं कंसीलर को ही यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। मैं ब्यूटी ब्लेंडर पर्सन हूँ तो मैं ज़्यादा ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ और आई थिंक मुझे ब्रश यूज़ करना नहीं आता है, मैंने सीखा नहीं है, टाइम के साथ मैं सीख जाऊँगी। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ और मुझे उससे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद मैं लिप्स पे इसीलिए लगा रही हूँ ताकि मेरी जो लिपस्टिक है वो थोड़ी अच्छी आए। मैंने सोचा कि मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी तो इसीलिए मैंने दिखाया, तो उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जब भी कॉम्पैक्ट लगाती हूँ ना तो मैं ये कॉन्टोर वगैरह करना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पैलेट ली थी वो एक्चुअली एक आई शेडो पैलेट है और आई शेडो पैलेट की पिगमेंट बहुत अच्छी होती है, तो मैं हमेशा वही करती हूँ कि कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर लेती हूँ। जो भी न्यूट्रल आई शेडो पैलेट होती है ना, उससे एक लाइट और एक डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लाइट वाली यूज़ कर रही हूँ और उससे अंडर आइज़ में थोड़ा हल्का सा पाउडर कर लूँगी ताकि क्रीज ज़्यादा ना दिखे। उसी तरह डार्क वाली जो शेड थी उससे मैंने कॉन्टोर कर लिया। वापस लाइट वाली शेड से चीक बोन को हाईलाइट कर लूँगी और नोस में जो हाईलाइट करने का पोर्शन है और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्वेटिंग हो रहा है, देना है, मैं एक्स्ट्रा ब्लश एरिया को छोड़कर बाकी सारी जगह में मैं लाइट और डार्क जहाँ पर भी यूज़ करते हैं उसे यूज़ कर लूँगी। इसके बाद मैंने ये ब्लश यूज़ किए हैं, एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा लेकिन कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से जाती नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी यूज़ करते हैं और पुराना वाला भी यूज़ करते हैं। मैंने दोनों को मैच करके आगे पीछे करके लगा लिया। अब मैं स्विस ब्यूटी की दूसरी पैलेट मैंने यूज़ की, उससे एक डार्क ब्राउन, थोड़ी डीप ब्राउन वाली कलर को चूज़ करके मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया और आउटर कॉर्नर पे भी लगा लिया। मैं यहाँ पर हॉलो आइज़ क्रिएट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों ही इनर और आउटर कॉर्नर पे पहले थोड़ा से अच्छी तरीके से लगा लिया और धीरे धीरे उसको दोनों तरफ से अंदर बाहर कर लिया ताकि एक हॉलो क्रिएट हो जाए। आप देख रहे हैं मैंने पहले बाहर पे लगाया फिर अंदर पे लगाया और दोनों को ही एक दूसरे से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ एक यू बनाते हुए।
जैसे ही वो बन जाती है तो धीरे धीरे आप एक ट्रांजिशन आप क्रिएट कर सकते हैं उसी ब्रश से। अगर आपको लगे कि पिगमेंट और चाहिए तो आप थोड़ा और धीरे धीरे पिगमेंट बिल्ड कर सकते हैं आई शेडो। और जैसे ही ये हो गया तो इसके बाद मैं हॉलोस के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मार्स की लिक्विड आई शेडो। मैंने पहली बार ही ये यूज़ किया है, बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी पिगमेंट। और इसे मैंने ऐसे लगाया ताकि इससे ऐसा इफ़ेक्ट आए कि मैंने कट क्रीज बनाया है, पूरी अच्छी तरीके से यू बना लिया, मतलब जैसे कट क्रीज की जो यू होती है ना वो बना लिया और उसे बिल्ड कर लिया। तो जब आप ये अप्लाई करते हैं ना थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है। उसके बाद जैसे थोड़ा फिनिश लुक देने के लिए मैंने ब्राउन शेड को भी उसके साथ मैच किया, मतलब एक अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर ली, गोल्डन और ब्राउन के बीच में ब्लेंड कर लिया। और जहाँ पर भी मुझे लगा कि हाँ थोड़ा और चाहिए सेंटर की तरफ या फिर कॉर्नर की तरफ थोड़ा छूट गया है, मैंने फिर से टचअप दे दिया ताकि एक फिनिश्ड लगे। और अगर यहाँ पर मेरा थोड़ा यू टेढ़ा बन गया था तो मैंने उसको ठीक कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क मतलब ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ और आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ ताकि वो ना एक ऐसे हॉलो टाइप मतलब अंदर की तरफ दिखे, क्योंकि जो हमने सेंटर ऑफ दी लिड में थोड़ा जो लाइट कलर यूज़ किया ना उससे ऐसा उभर के आएगा और दोनों तरफ हमें डार्क कलर यूज़ करना है ताकि वो हॉलो अंदर की तरफ दिखे। तो दोनों तरफ मैंने थोड़ा हल्का मतलब ऐसे जस्ट टच किया और यहाँ पे ब्लेंड कर लिया वैसे। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। मैं जो हमेशा हाइलाइटर यूज़ करती हूँ 4-in-1 हाइलाइटर पैलेट, मैं उसे टैग कर दूँगी। मैंने उसी हाइलाइटर पैलेट को यूज़ करके अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की जो कॉमन आईलाइनर है उसी को। उससे मैं सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे विंग और धीरे धीरे मैं उसी को बिल्ड करते हुए आउटर कॉर्नर पे विंग क्रिएट कर रही हूँ। मैंने पहले सोचा कि मैं स्मच कर दूँगी आउटर कॉर्नर पे जो हॉलो आइज क्रिएट किया है उसके साथ, फिर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी, क्योंकि विंग्स के बिना मुझे अपनी आईज़ अच्छी नहीं लगती हैं। सो फिर लास्टली मैंने सोचा कि चलो विंग ही बनाते हैं। जैसे ही विंग मैंने दोनों तरफ बना लिया उसके बाद मैंने नीचे अपने लोअर लैश को बिल्ड कर लिया। जो हाइलाइटर पैलेट मैंने पहले यूज़ किया था, शेड्स पहले यूज़ किया था, उसी को यूज़ करते हुए मैं अपने लोअर लैश को बिल्ड कर लूँगी। जो डार्क ब्राउन और ब्लैक यूज़ किया था उसे धीरे धीरे यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ और बिल्ड भी कर रही हूँ धीरे धीरे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। जैसे ही मैंने आईलाइनर लगाया तो थोड़ी देर बाद मेरी ऊपर लग गई, पता नहीं मैंने उसे ठीक किया है शायद से, पता नहीं। सो मस्कारा मैं यहाँ पर थोड़ा कोट कर रही हूँ 1-2 बार ताकि वो बिल्ड हो। और जो मेरे पास ये मस्कारा है वो आप अगर 2-3 बार लगाते हैं ना तो अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाती है। इसके बाद मस्कारा लगाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर। ये लुक में बस ये लास्ट सेकंड चीज़ बची हुई है, एक लिप को बनाना, मतलब लिप्स बनाना और हाइलाइटर लगाना। तो सबसे पहले मैंने लिप लाइन कर लिया स्विस ब्यूटी की पेंसिल से। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की एक लिप शेड, मैं भूल गई वो शेड नंबर। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा डार्क लग रही थी तो मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। एंड लास्ट प्रोसेस ऑफ दिस मेकअप लुक, मुझे बाद में लगा कि बिंदी भी ऐड करनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गई क्योंकि मुझे जल्दी से शूट भी करना था, क्योंकि मैं शाम के वक्त शूट कर रही थी तो मुझे बाहर में नेचुरल लाइट पे थोड़ा 1-2 फ़ोटोज़ लेना था। तो फटाफट से मैंने शूट किया, चेंज किया और ये रही फाइनल लुक। कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।